हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए इसी उम्मीद के साथ आज और एक नई वीडियो के साथ आपके बीच आया हूं। एक ऐसी कविता जो हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था जो हमेशा के लिए सरदर्द बनी हुई है, आज भी बनी हुई है। एक पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के लिए भी इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है। यहाँ तक कि सफाई कर्मी की भर्ती जब आई थी तो आपको पता है उसमें एमटेक बच्चे, बीटेक एमटेक वाले लड़के भी अप्लाई किए थे फॉर्म। तो इससे बेरोजगारी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं और हमारी राजनीतिक स्थिति का भी मैं आकलन आपको कराऊंगा इस गीत में। एक कांस्टेबल की नौकरी, एक सफाई कर्मी की नौकरी के लिए भी आपकी एजुकेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे देश के लोकतांत्रिक इस देश में, भारत में ऐसी कंडीशन है कि नेता बनने के लिए जिसे पूरे भारत की व्यवस्था देखनी होती है, उसके लिए कोई शिक्षा या किसी प्रकार के शैक्षिक योग्यता का कोई आकलन नहीं किया जाता। बस क्या क्या होना चाहिए आपके अंदर गुण एक नेता बनने के लिए, उसी बात पर मैंने इस कविता को लिखा है। उम्मीद करता हूँ आपको कविता जरूर पसंद आएगी। ध्यान से सुनिएगा। यदि पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में से शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कविता पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में से शेयर करें। इसी उम्मीद के साथ गीत शुरू करता हूँ। एक ऐसी कविता जो हमारे भारत की एक राजनैतिक व्यवस्था की पोल खोलने वाली कविता है। उम्मीद करता हूँ आप जरूर, यदि इस कविता को ध्यान से अंत तक सुनेंगे तो भारतीय राजनीति की, जिस पर बहुत हम गर्व करते हैं, आपको महसूस होगा कि कितनी बड़ी कमियां हैं। क्या एक कांस्टेबल की नौकरी के लिए इंटरमीडिएट का पास होना जरूरी है? तो क्या एक नेता जो कि प्रधानमंत्री, मंत्री हमारे, जो हम लोगों के रक्षक बन करके बैठते हैं कुर्सी पर, उनके इशारे पर हमारे देश की फौज चलती है, वो जो कहते हैं उस पर हमारे कांस्टेबल, हमारे एसआई, एसपी, डीएम तक जो कितनी मेहनत से वो पद को हासिल किए हैं, वे लोग उनके इशारों पर चलते हैं। तो क्या एक नेता बनने के लिए किसी भी प्रकार की शैक्षिक योग्यता का कोई आकलन नहीं किया जाता? ये सही है। इस पर मैंने एक कविता को लिखा। ध्यान से सुनेंगे तो आपको जरूर महसूस होगा, और जो महसूस हो उसे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मैं ये कविता गलत लिखा हूँ या सही लिखा हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूँ। इस कविता का शीर्षक होगा गधा भी नेता बनता है। श्रेष्ठ भारत देश मेरा और श्रेष्ठ यहाँ की जनता है। श्रेष्ठ भारत देश मेरा और श्रेष्ठ यहाँ की जनता है। टिकट यदि मिल जाए तो गधा भी नेता बनता है। श्रेष्ठ भारत देश मेरा और श्रेष्ठ यहाँ की जनता है। टिकट यदि मिल जाए तो गधा भी नेता बनता है। पढ़ा लिखा भी ना हो पर बातें अच्छी कर लेता हो। मूर्ख बनाकर जनता को जो अपना पॉकेट भर लेता हो। लाख बुराई होने पर भी सीना ताने चलता है, और टिकट यदि मिल जाए तो गधा भी नेता बनता है। ये भारत की दशा है। जनता के बीच बैठकर बातें करने से जो डरता है, जनता के बीच बैठकर बातें करने से जो डरता है, चार शब्द के संबोधन को रात रात भर रटता है। जनता के बीच बैठकर बातें करने से जो डरता है, चार शब्द के संबोधन को रात रात भर रटता है। यदि मंच पर संबोधन के बीच कोई आ जाए तो संबोधन भी भूल गया और माथा वहीं पटकता है। किसी के द्वारा लिखी हुई बातों को मंच पर पढ़ता है, और टिकट यदि मिल जाए तो गधा भी नेता बनता है। आगे मैंने लिखा, चुनाव जीतकर राजनीति में मंत्री भी बन जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं, चुनाव जीतकर राजनीति में मंत्री भी बन जाता है। सारे डर भय भुला दिए अब सीधा वो तन जाता है। यदि किसी ने पूछ दिया कि किस देश में रहते हैं, तो देश राज्य में फर्क नहीं, बस यूपी हरदम रटते हैं। कोई कुछ भी पूछे पर उस पर कोई फर्क न पड़ता है, और टिकट यदि मिल जाए तो गधा भी नेता बनता है। एक बार जिसे चून दिया वो 5 वर्ष तक खाता है। एक बार जिसे चून दिया वो 5 वर्ष तक खाता है। जनता के सुख दुख के खातिर लौट कभी नहीं आता है। एक बार जिसे चुन दिया वो 5 वर्ष तक खाता है। जनता के सुख दुख के खातिर लौट कभी नहीं आता है, और मीडिया से कहता है कि वो जनता का रखवाला है और जनता का ही हिस्सा खाकर अपना पेट निकाला है। काम करे जो कुछ भी नहीं,
काम करे जो कुछ भी नहीं पर बातें ऊंची करता है, और टिकट यदि मिल जाए तो गधा भी नेता बनता है, टिकट यदि मिल जाए तो गधा भी नेता बनता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कविता जरूर पसंद आई होगी। यदि ये सच्ची बात लगती हो तो प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि मैंने कुछ सही लिखा। बस आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।